एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली। श्रावण मास महात्म्य कथा हिंदी में अर्थ सहित श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों तथा संक्षिप्त का वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। चलिए जानते हैं। सतकुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके आप इस पूर्णिमा व्रत का विधि से कहिए। हे स्वामी, इसका महात्म्य सुनाने की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि का उत्सर्जन तथा उपकर्म से संपन्न होते हैं। पौष पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है अथवा उत्सर्जन हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित से अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन के कृत्य के प्रशस्त होता है अथवा कालों में भी अपनी अपनी शाखा से अनुसार उत्सर्जन उपकर्म दोनों के साथ साथ करना उचित माना गया है। अंततः ही श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपकर्म श्रवण नक्षत्र में होना चाहिए। चतुर्थी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा में तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र उसी दिन त्रयो ऋग्वेदियों का उपाक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में, सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में सुखपूर्वक उपाक्रम करना चाहिए, किंतु इस काल में इसको प्रारंभ पहले होना नहीं चाहिए, ऐसा वेद शास्त्रों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल में अंतकरण से इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी अथवा भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि में उपक्रम करना चाहिए। अपने अपने गृह से अनुसार उत्सर्जन उपाक्रम करें। अधिक मास आने से पर शुद्ध मास में इसे करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है। अंत ही प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाक्रम की समाप्ति पर द्विज जातियों पर विद्यमान रहने वाले पर स्त्रियों के सभा में समादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, तांबे के पात्र का सेर भर गेहूं का आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में जलाइए। वह दीपक घी से तथा तेल से भरा हो या 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल से सहित दीपक ब्राह्मण को अर्पित कर दे। दीपक की तथा विप्रस की विधिवत पूजा करके मंत्र बोले। सह दक्षिण समातुल समादीप युक्त मुक्तन अर्पितो देवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिणा से तथा तांबुल से युक्त उत्तम सबादीप से मैंने देवाधिदेव को मनोरथ में निवेदित किया है। मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो। सबादीप प्रदान करने वाले पुत्र पौत्र आदि से युक्त उज्ज्वलता को प्राप्त हो, यश के साथ निरंतर बढ़ता रहे। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्मों में देवगणाओं के समान रूप प्राप्त करता है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है, अपने पति का अधिक आध्यात्मिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सतकुमार, यह मैंने आपसे समादीप का शुभ महात्म्य कहा दिया है। उसी रात्रि में श्रवणाश्रम का करना बताया गया है। उसके बाद यह सर्प बलि की जाती है। अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों भी कृत्य करने चाहिए। यह ग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है। अंततः इस तिथि का यह ग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उसकी उपासना करने वाले के लिए उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि के हीयग्रीव रूप में प्रकट हुए। सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया कि इन्होंने सिंधु और विशस तथा नदियों के संगम स्थान में श्रावण नक्षत्र में जन्म लिया था। अंत ही श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उसी दिन वहाँ श्राडंग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करे। इसके बाद सामवन का श्रवण करे, ब्राह्मणों की हर प्रकार पूजा करे
करे, अपने बंधु भाइयों तथा वहाँ साथ क्रीड़ा करे, भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उसी दिन अपने सारे देश में अपने अपने देश तथा घर में इसी महोत्सव मनाना चाहिए। हे ग्रीव की पूजा करनी चाहिए, उसके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है, आदि में प्रणव तथा हाथ उसके बाद नम शब्द लगाकर, बाद में भगवते धर्माय जोड़कर, उसके बाद आत्मविशोधन धर्म की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः ही अंत में नम शब्द से युक्त प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। यह 6 मंत्रों से सिद्ध करने वाला यह मंत्र पुराणच्च 18 लाख अथवा 18,000 का जप का है। कलयुग में इसका पुनरुच्चारण से इससे भी 4 गुना जप होना चाहिए। इस प्रकार हयग्रीव से प्रसन्न होकर वंचित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय की प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल के 12 वर्षों तक देवा असुर संग्राम होता रहा है। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्राप्त होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन का अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। अब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्वमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांधी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तयन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानों की सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उन्हें जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैं आपसे रक्षाबंधन के लिए इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो विजय प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है, पुत्र पौत्र आरोग्य देने वाला है। सतकुमार बोले, देवादि श्रेष्ठ, रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि से, कब किया जाए? हे देव, कृपा करके इससे बताइए। हे भगवान, जैसे आप अद्भुत बातें जानते हैं, वैसे वैसे अर्थों से युक्त कथाओं से सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए श्रावण महीना आने पर पूर्णिमा तिथि के सूर्योदय समय श्रुति स्मृति विधान स्नान करे। स्नान के बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करके सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत तथा सर्पश अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापित करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर रक्षा करके स्थापित करके उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहृदजनों के साथ वीरांगनाओं नृत्य आदि तथा क्रीड़ा मंगल में सग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र बोलकर रक्षाबंधन करे। ये न बंधो बलि राजा न दान विद्रो महाबल, ते न द्वान मनु बंधवी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलमयान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए यज्ञ पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में रक्षाबंधन का अनुष्ठान करता है। वह पौत्रों सुहृदजनों के सहित एक वर्ष के अत्यंत सुख रहता है। उत्तम व्रत रखने वाले को चाहिए भद्रा में राखी रक्षाबंधन न करे कि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इति ही श्री स्कंद पुराण ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद। श्रावण मास महात्म्य 22वां अध्याय।
हर हर महादेव। श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वंचित फलों को प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत कहिए। सतकुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत को क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए? उद्यापन कब? इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्राप्त काल उठकर दंतवादन करके संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निहार रखूंगा। रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल के स्नान करके समस्त अहनिक कृत्य संपन्न करके गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिणामक अथवा 1 मासे सुवर्ण अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनवाइए। उस सुवर्ण के अभाव में चांदी तथा तांबे की प्रतिमा बनाए। यदि निर्धन हो तो मिट्टी की शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्तीय शाट्य ना करे, क्योंकि ऐसा करने से कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से परिपूर्ण तथा व्रस्त युक्त कलश स्थापित करे और मंत्रों की उसके पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के 16 उपचारों की देवताओं की पूजा करे। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनवाएं। उसमें से 5 मोदक देवताओं को अर्पित करें, 5 मोदक ब्राह्मण को अर्पित करें। भक्ति भाव से विप्र देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह कार्य करना चाहिए। हे विप्र, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको तथा फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र स्वरूप, हे गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अथवा द्रव्यहीन किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न ब्राह्मणों को प्रसन्नपूर्वक भोजन कराए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ प्रदान करे। उसका मंत्र आरंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर, हे पार्थभूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश जी को प्रतिमा बनाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस विधान को करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अंततः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या तथा प्राप्त करता है, धन को चाहने वाला धन प्राप्त करता है, पुत्र की अभिलाषा करने से पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति को प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि करने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी से रोग मुक्त हो जाता है। विपत्तियों पे पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता के ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहजनों का वियोग हो गया, उन मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी संकटों का निवारण करने वाला है और उन्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाला और यथाशक्ति करने वाला है। विप्र, तिल यथाशक्ति करने वाला होता है। हे विप्र, आपको नमस्कार है। मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज, मेरी विपत्ति को दूर करने वाले, इसे ग्रहण कीजिए। हे गणेश्वर, मेरे द्वारा न्यून अथवा द्रव्यहीन भोजन किया गया हो वह आपको पूर्णता को प्राप्त हो। तथा यह व्रत सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। हे सतकुमार, अब मैं पूजन तथा जप के मंत्रों से कहता हूँ। हे प्रणव के पश्चात नमः लगाकर, हे हरम्ब तथा मंद मोदित तथा संकष्ट कष्ट निवारण्य, इस मंत्रों का शब्दों का चतुर्यंत जोड़कर पुनः अंत स्वाहा प्रत्युयंत करके 21 मंत्र वाले ओम नमो हेरम्बनाय मद मोदितनाय
क्षय निवारणाय स्वाहा का बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस इंद्र का आदि लोकपालों सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा से अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अगणाशक, हे एकदंत, हे इब वक्त्र, हे मुकेश वाहन, हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नेश, हे स्कंदपुरो, हे सर्व संकटनाशक, हे लंबोदर, हे गणाधीश, हे गौरी संभलम, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंधुरासुमर्दन, हे विद्याणमन, हे विकेत, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों से श्री गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि श्री गणेश देवता इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अगणाशक, उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है। मुझसे प्रसन्न होकर शीघ्र ही हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे विभ्रो, मेरे समस्त उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं सभी कार्यों की आपकी कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश भी कीजिए और मेरी मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 बार आहुति देकर होम करें। व्रत के संपूर्णता के लिए मोदक का वायान प्रदान करें। उसी समय कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं ये 7 लड्डुओं तथा 7 मोदक का वायान फलित ब्राह्मणों को प्रदान करता हूँ। तदनंतर पुण्यदायिनी यह कथा सुनकर इस मंत्र द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। शिरोधारण वत्स संभूत अत्रि गोत्र समुदव ग्रहण नारद्य मायादत्य रहिणा रोहिण्य सहित शनिन क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले अग्नि गोत्र में उत्पन्न है चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अग्नि को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध सहित देवता को क्षमा कीजिए। आपके सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराइए तथा ब्राह्मणों से जो अर्पित किया जाओ वो उसके अविष्ट भोजन कराइए। स्वयं भोजन करें, मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें। आवश्यक हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक व्रत करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने उद्यापन करे। उद्यापन के लिए बुद्धिमान अपने सामर्थ्य के अनुसार सुवर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद भक्ति से संपन्न मनुष्य विधि युक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाग्र चित्त होकर नारियल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से शुभ में फल रखकर उसे लाल वस्त्रों से लपेटकर वायान भक्त को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण गणपति जी की प्रतिमा दक्षिणा सहित उन्हें दे। ब्राह्मण व्रत की पूर्णता के लिए एक अढ़ग टील का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवताओं से प्रार्थना करें। इसका प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मनोवांछित फल के कार्य की सिद्धि होती है। सर्वज्ञ सर्वकल्प स्कंद कुमार जानने वाले, पार्वती ने मेरे आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। 5वें महीने में पार्वती कार्तिकेय जी को प्राप्त किया था। समुद्र के पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था। 3 माह तक विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि पा ली थी। हे विपेंद्र, राजा नील के दमयंती ने 6 माह तक इस व्रत को किया था। तब नील को खोजती हुई दमयंती को मिल गए थे। जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को बाणासुर में नगर में ले गई थी तब वहाँ कहाँ गया, उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न दमयंती व्याकुल हो गए थे। उसी समय दमयंती को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत आपने जो घर किया था उसे मैं बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गए थे तब तुम्हारे वियोजन दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी अपने पुत्रों को अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया जाता था। कहीं
अवस्था साम्य से यह मेरा पुत्र तो नहीं, इसी चिंता में व्याकुल हुए। अनेक वर्ष बीत गए, तब देव योग से लोमेश मुनि मेरे घर आ गए। तभी सभी चिंताओं को दूर करने वाले संकट चतुर्थी का व्रत उन्होंने मुझसे विधि पूर्वक बताया। मेरे 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से शंबरासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अंततः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। विप्र के प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया था। तब नारद जी ने उन्होंने सुना। अनिरुद्ध बानासुर नगर में गए थे। इसके बाद बानासुर ने नगर में जाकर उनसे अत्यंत भीषण युद्ध करके संग्राम शिव सहित बानासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न को घर लाए थे। हे महामुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं असुरों को भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। सतकुमारी, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान, धर्म, तीर्थ नहीं है। बहुत से कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि वाला कुछ भी नहीं है। आसक्त नास्तिक हो तथा शट इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जनों को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रश्रेष्ठ, धर्मिष्ठ, विधि निधन विप्र, तुम मेरे प्रिय तथा लोपोपकार हो। अंततः मैंने तुम इस व्रत को करने का उपदेश किया है। इस प्रकार स्कृत संध अंतर्गत चतुर्थी व्रत कथा 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 23वां कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी को वृक्ष चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगांती तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अंत ही श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी को समझाना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास करके नियम का पालन करें। जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ वास करता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी पे आदि निर्मल जल में तिलों का स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिका ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वस्त्रों तथा वस्त्रों, कलशों से, फूलों से, पुष्पों से तथा दीपों से सुशोभित हो, चंदन तथा आगुरु से सुहासित हो। उसमें हरिवंश पुराण को अनुसार गोकुल लीला रचना करे। उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस ग्रह में मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि रंगों से लिखी गई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करे। वहाँ 8 शल्य वाले प्रयक पलंग के ऊपर शुभ लक्षणों से संपन्न प्रस्तुत व्यवस्था वाली देवी मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर प्रस्थापित करे और उस पर्यंत स्तनपान करते हुए बाल रूप श्री कृष्ण को स्थापित करे। उस स्तुतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप रखे। साथ ही साथ हाथ जोड़ते हुए देवता, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देवी को भी लिखे। वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। इसी प्रकार कश्यप रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, आदित्य स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, आदित्य के वंश यह से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार, नंद ब्रह्मा अवतार, गंगाचार्य सभी अप्सराओं के रूप में, गोपिका वृंद देवता के रूप में जन्म लेने वाले गोपीगण, काल नेमि स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा भेजे हुए वृषासुर, वृत्तासुर, कुवलया, पिंड, केशी आदि असुर, हाथों में शास्त्र लिए हुए दानव, यमुना दह काल में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार से पहले ही ने बनाकर श्री कृष्ण
कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की है उन्हें अंकित करके भक्ति पारायण होकर मंत्रपूर्वक प्रयत्नपूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा के द्वारा ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दंदी, कलश हुए किन्नर जिनकी सेवा में लगे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत सुख मुखमंड वाली है, जो पुत्र शोभायान है, जो देवताओं की माता तथा विजया सुता देवी देवकी अपनी पति वासुदेव सहित सुशोभित है। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को आदि में प्रणव, अंतः में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी नामों का उच्चारण करके पापों से मुक्ति देने के लिए वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, पृथ्वी करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा से उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार करना चाहिए। हे क्षीर सागर में प्रादुर्भात है अग्निगोत्र उत्पन्न हुए, आपको नमस्कार करता हूँ। हे रोहिणी का अंत, मेरे द्वारा अर्घ्य आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा, श्री कृष्ण के साथ बलराम। विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रत के समान होता है। इस प्रकार उसे रात्रि में पूजन करके प्राप्त नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मानना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। जो अभिष्ट हो गो धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मुझ पे प्रसन्न हो। गो तथा ब्राह्मण सहित हित करने वाले वायुदेव आपको नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्मोत्सव मनाता है, यथायोक्त फल को प्रदान करता है, उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। हे सतकुमार, अब उसका उद्यापन कैसे करूँगा? उसे किसी पुण्य के दिन विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व भोजन करे। रात में हृदय में विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए शयन करे। इसके बाद प्राप्त काल संध्या कृतज्ञ करके ब्राह्मणों का सविता चंद कराए, आचार्य वरण करके द्वादशों का पूजन करे। इसके बाद वाद्य शाट्य रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। बाद में रचित मंडल के शास्त्री ब्रह्मा आदि देवताओं को स्थापित करें। इसके बाद वहाँ तांबे की मिट्टी का एक घट स्थापित करें। उसके बाद चांदी का एक बास तथा पात्र रखे। उसके ऊपर गोविंद की प्रतिमा रख कर व्रस्त से आच्छादित करके 16 उपचारों से वैदिक तथा मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजा करें। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन, नारियल के तेल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों का संहार करने के लिए आपने अवतार लिया है। हे मेरे लिए इस प्रदत्त अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा के पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे विप्रभो, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण किए। पुनः प्राप्त काल में शुद्ध जल के स्नान करके जनार्दन पूजन, खीर, तिल, घृत, मंत्र मूल भक्ति द्वारा 108 आहुति देकर पुष्प सुख से हवन करे। इंद्र विष्णु चक्र में इस मंत्र से केवल घी से आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर होम शेष प्रसन्न करके अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि आचार्य पूजा करे। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों वाली संपन्न सोने के सिंह, चांदी के खुर,
कांस्य की दोहिनी माताओं की पूछ, ताम्र की पीठ तथा सोने की घंटी, अलंकृत से एक कोपिला गो को वस्त्रों का आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत की संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गो के अभाव में अन्य गो को भी दी जा सकती है। इसके बाद द्विजगों को यथायोग्य प्रदक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश को ब्राह्मणों को प्रदान करें। उनकी आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करके वह बुद्धिमान मनुष्य क्षण में पाप रहित हो जाता है। पुत्र पौत्र युक्त धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद नारदीय पुराण श्रावण मास महात्म्य कृष्ण जन्माष्टमी व 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय हो प्रभु की। हर हर शिव शंभो। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।